हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये जो समय है 30 साल बाद बहुत भयंकर समय चालू हो चुका है और ये समय बहुत सारी समस्याएं लाने वाला है। परंतु इसमें डरने की बात नहीं है, इसमें समझने की बात है। यदि आपने समझ लिया तो इससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं, क्योंकि शनिदेव अब बर्बाद करके ही छोड़ने वाले हैं। शनिदेव अब दंड देने वाले हैं। किसे दंड देंगे, किसको समस्याएं आने वाली हैं, कौन आबाद होगा और कौन बर्बाद होगा, ये जो समय है ये 17 मार्च तक का समय रहेगा। ये 11 फरवरी से लेके 17 मार्च का समय रहेगा। इस समय शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं और शनिदेव आपके 10वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए समस्याएं ज़्यादा गंभीर होने वाली हैं। तो आइए समझते हैं क्या समस्याएं होंगी और उसका क्या बचाव होगा, कैसे आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि शनिदेव कौन हैं। आप जानते हैं शनिदेव हैं कर्म फलदाता, शनिदेव न्याय मूर्ति हैं, न्याय देने वाले हैं। तो अब उन लोगों को न्याय देंगे जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके साथ लोगों ने गलत किया है और जिन्होंने गलत कर्म किए हैं उनको अब शनिदेव दंडित करने वाले हैं। किस रूप से करेंगे, कैसे करेंगे, आइए हम जानते हैं। तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव आपके 10वें भाव में विराजमान होके, और सबसे पहली बात यह है कि यदि आप जॉब करते हैं, आप प्रोफेशन में हैं, तो यहाँ पर समस्याएं आ सकती हैं। जॉब में वाद विवाद की स्थिति बनना, बॉस के साथ अनबन की स्थिति बनना। कई बार इस समय तो लोगों के कहना चाहिए कि जॉब बचाने की स्थिति में भी समस्या हो जाएगी, अर्थात जॉब को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको सावधान रहना होगा, परंतु डरिए मत, वीडियो पूरा देखिएगा। तो शनिदेव यहाँ पर साथ में आपके पिता के साथ मतभेद की स्थिति बना सकते हैं, और यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर रहे हैं वहाँ भी अड़चनें आ सकती हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। शनिदेव आपके व्यय भाव में भी दृष्टि डालेंगे, 12वें भाव में। तो जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उनको वीज़ा मिलने में और अन्य तरह की समस्याएं बन सकती हैं। तो यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो 11 फरवरी के पहले ही कर लीजिए, या आपका कोई काम अटका हुआ है सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ, उसे आप पहले ही कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं संभव है कि वो काम तब तक हो जाए। साथ में शनिदेव आपके 4th भाव में भी दृष्टि डालेंगे। तो 4th भाव में दृष्टि डालते हुए कहीं ना कहीं माता से मतभेद की स्थिति, मित्रों के साथ मतभेद की स्थिति, और इस समय सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी होगी कि जो अपने हैं देखने के लिए आपके लगता है कि बहुत हितैषी हैं, आपके मित्र बनते हैं, परंतु संभव है कि अंदर से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों, योजनाएं बना रहे हों। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो राजनीति में हैं या ऐसा कोई भी क्षेत्र जो पब्लिक सेक्टर में आता है, उन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा राजनीति हो सकती है। अब बहुत सारे लोग इस पार्टी से उस पार्टी में जाने वाले हैं, ये समय होगा, मतलब धोखा देना। तो इसलिए कोई आपको धोखा ना दे पाए, आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। बाहर से तो बहुत मीठी मीठी बात करेगा, पर अंदर से कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करेगा। प्लानिंग कर रहा है कि आपका कैसे नुकसान कर दिया जाए और अपना फ़ायदा कर लिया जाए। तो इस समय बहुत सावधान रहना होगा। साथ में प्रिय दर्शकों, यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, इस समय रुक जाइए। या तो 11 फरवरी से पहले ही ले लीजिए, या तो फिर बाद में लीजिएगा 17 मार्च के बाद। नहीं तो इस समय संभव है कि आपने कुछ प्रॉपर्टी लिया, पता चला वो पहले से कुछ उसमें प्रॉब्लम है, कुछ लीगल प्रॉब्लम है, या बिल्डर से आपने लिया या किसी ओनर से ही लिया, उसमें कुछ कागज़ का लफड़ा हो या कुछ कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हो पहले से,
कुछ न कुछ समस्याएं, गाड़ी वाहन आप ले रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी हो, आपको पता न चले, फिर बाद में पता चले तो कोई मतलब नहीं। इसलिए कोई भी काम करने से पहले बहुत सावधान हो जाइए। और साथ में शनिदेव द्वादश भाव में जो दृष्टि डाल रहे हैं, तो जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हैं उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामले ना बनने पाए इसका भी प्रयत्न करना होगा। किसी से वाद विवाद करने से बचें। और इसके अलावा आपके दाम्पत्य भाव में भी शनिदेव दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर वाद विवाद की स्थिति ना बने, उससे बचना होगा। और खासकर जिनका वाद विवाद पहले से है उनको बहुत सावधान रहना होगा। पता चला तलाक की स्थिति बन जाए, कोर्ट कचहरी में मामला चला जाए, ये सब संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इस समय आपको दाम्पत्य जीवन को भी बेहतर बनाने का प्रयत्न करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जितनी समस्याएं हैं उनका जो है तो मूल कारण बनता है हमारी वाणी। अपने वाणी में संयम रखना, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लेना, इस बात का ध्यान रखना होगा। परंतु अब समझ लेते हैं आपका बचाव कैसे होगा। बचाव का सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, यदि आपने बुरे कर्म नहीं किए हैं तो शनिदेव आपको पीड़ित नहीं करेंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि कौन बर्बाद होगा और कौन आबाद। जिन्होंने गलत कर्म किए हैं वो बर्बाद होने वाले हैं। यदि आपके जीवन में समस्याएं बढ़ गई हैं तो समझ लीजिए आपने कुछ न कुछ, अभी नहीं तो पहले, कभी न कभी तो बुरे कर्म ऐसे किए हैं जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ गई हैं। और जिनके जीवन में समस्याएं नहीं बढ़ रही हैं, कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो चुका है 11 फरवरी से 17 मार्च के बीच में, तो समझ लीजिए आपने जो अच्छे कर्म किए थे वो अब फल दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कितनी भी समस्या क्यों ना हो, परंतु आपको गलत रास्ता नहीं अपनाना है, झूठ नहीं बोलना है, शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना है। यदि आप शॉर्टकट का रास्ता अपनाएंगे, झूठ बोलेंगे, तब फिर समस्याएं बढ़ने की बजाय, घटने की बजाय बढ़ जाएंगी। क्योंकि शनिदेव न्याय के अधिपति हैं, न्यायप्रिय हैं। यदि आपने सोचा कि चलो समस्याएं आ रही हैं तो मैं गलत रास्ता अपना लूं और इससे निकल जाऊं, नहीं, और भी फंस जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा उपाय है। इसके अलावा लोगों की हेल्प करना। हेल्प कैसे करना है? लोगों को कुछ दान नहीं देना है, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना होगा आपको। वृषभ राशि के लोग बहुत मेहनती और सभी का हित चाहने वाले होते हैं, अपने वाणी के पक्के होते हैं। तो वैसे भी आप झूठ नहीं बोलेंगे, गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। परंतु जब समस्याएं आती हैं ना, तो कहते हैं ना कि हमारा दिमाग सबसे पहले ही डिस्टर्ब हो जाता है, हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। तो इसलिए आपको सावधान मैं कर रहा हूं। साथ में अब जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि जैसे आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो हेल्प कैसे करना है। जैसे मान लीजिए किसी को पैसे की ज़रूरत है, उसे 20,000 चाहिए, आप उसे 20,000 मत दीजिए, उसको इतना इंडिपेंडेंट बना दीजिए, उसको कोई रास्ता दिखा दीजिए, वो खुद मेहनत करके कमा सके 20,000। आप देंगे तो एक बार देंगे, परंतु आपने उसको रास्ता बताया तो वो जिंदगी भर 20,000 कमाएगा। तो अच्छा है ना कि हम उसे रास्ता बता दें देने की जगह। तो ऐसे कर्म यदि आप करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होंगे और अच्छे फल देंगे। और आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनिदेव को तेल चढ़ा सकते हैं शनिवार को, और शनिदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैः नमः, इस मंत्र का, या तो अन्य मंत्र जो भी आपसे बनते हों। और सबसे महत्वपूर्ण, हनुमान जी की शरण, हनुमान जी की शरण नहीं छोड़ना है। हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना है, और हनुमान जी की जितनी सेवा आप कर सकें वो सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा आपका सुरक्षा कवच बनेगा। और इस वीडियो में जय बजरंगबली और जय शनिदेव कमेंट करना है, और हर व्यक्ति तक 11 फरवरी से पहले पहुंचा देना इस वीडियो को, क्योंकि आप किसी की हेल्प करेंगे तो शनिदेव तो प्रसन्न होंगे ही। तो यहीं से हेल्प करना शुरू करिए और लोगों को कुआं में गिरने से बचाइए। हमको पता हो कि आगे कुआं है तो हम बच सकते हैं,
इसी तरह ये वीडियो भेज के लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, ये जो समस्याएं आने वाली हैं उनसे बचने के लिए। तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।